स्वागत है सिंगल फेस मोटर का दूसरा वीडियो है। ये तो आरएसआईआर मोटर के बारे में बताना है। रेसिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर के बारे में आज बताना है। सभी इंडक्शन मोटर में सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में सिंगल फेस में सिंगल वाइंडिंग है तो वो सब स्टार्टिंग नहीं है। वो पहले वीडियो में हमने बताया। ये सब स्टार्टिंग बनाने के लिए हम दो वाइंडिंग बनाता है। एक तो मेन वाइंडिंग, दूसरा है ऑक्सिलरी वाइंडिंग। वो कैसे चालू करता है तो आप देख सकता है ये पिक्चर में दो वाइंडिंग है। एक वाइंडिंग रेडिश कलर में, दूसरा वाइंडिंग ब्लू कलर में दे दिया है। आप देखें तो रेड कलर में एक समय फ्लक्स आता है और उसके बाद कुछ समय में रेड कलर में फ्लक्स आता है। ओके, इसको बताता है फेस डिफरेंस। इसको बताता है फेस डिफरेंस। इसके अंदर कितना टाइम होता है वो ही आपका फेस डिफरेंस। ओके, तो दोनों फ्लक्स मैक्सिमम, ये तो मैक्सिमम पोजीशन है, ये तो मैक्सिमम पोजीशन है। दोनों में होने वाला मैक्सिमम के लिए कुछ टाइम डिफरेंस है, तो उसके वजह से दोनों डिफरेंट टाइम में मैक्सिमम फ्लक्स बनाता है। तो हम देखें तो ये जैसा रोटेटिंग लगता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा फील्ड को हम बताता है रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। आपके पास दो वाइंडिंग है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का नाम है रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। एक ही है तो उसका नाम था अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। वो जस्ट अल्टरनेट करता है, रोटेट नहीं करता है अभी। लेकिन ये दो वाइंडिंग है उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अभी आपके पास रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या फायदा है आपका आपका रोटर सोचो। ये रोटर में ईएमएफ होता है, इंड्यूस होता है, क्योंकि ये फ्लक्स कट होता है। व्हेन द फ्लक्स इज मूविंग लाइक दिस इन दिस रोटर, द फ्लक्स कट होता है। रोटर में, रोटर कंडक्टर्स को फ्लक्स कट होता है, उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। ओके, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। हमारा लेंसेस लॉ बताता है ये ईएमएफ ऐसा करेगा, वो ईएमएफ कम करने का तरीका ले लेगा। कैसा है? ईएमएफ जो कारण से होता है वो कारण को ओपोज करेगा, यानी ईएमएफ कम करने का तरीका ले लेंगे एज पर लेंसेस लो। अभी ये एज पर लेंसेस लो, ये ईएमएफ कम करने के लिए क्या कर सकता है इसको, ये रोटर को जैसा ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करता है उसी स्पीड में ये रोटर भी रोटेट करने शुरू करता है। रोटर भी रोटेट करना शुरू करता है। अभी मोटर चालू होता है, यानी हम बताता है मोटर चालू हो गया और रोटर अभी रोटेट हो गया। तो रोटर रोटेट करने का आवश्यकता यह है, उसका ईएमएफ कम करने के लिए यही तरीका। क्या तरीका? जितना आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड है उसके साथ साथ आपका रोटर भी चालू हो गया तो उतनी स्पीड में आ गया तो दोनों का स्पीड बराबर होगा, तो क्या होगा, ईएमएफ नहीं इंड्यूस होगा। ओके, अभी ये मोटर चालू होता है यानी रोटेट करता है। लेकिन अभी आप सोचो ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड का नाम है क्या? वो है सिंक्रोनस स्पीड। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड का नाम है सिंक्रोनस स्पीड। आप सोचो ये रोटर भी सिंक्रोनस स्पीड में चालू हो गया तो क्या होगा? तो दोनों एक ही स्पीड में हो गया तो उसमें कोई फ्लक्स कट नहीं होगा। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर दोनों एक ही स्पीड में आ गया, यानी सिंक्रोनस स्पीड में आ गया, तो दोनों के बीच में कोई फ्लक्स कट नहीं रहेगा। फ्लक्स कट नहीं हो गया तो ये रोटर में ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो गया तो उसमें रोटेशन नहीं होगा, वो स्टॉप होगा। तो स्टॉप होगा तो मैक्सिमम इंड्यूस फिर भी होगा। तो स्टॉप कंडीशन में मैक्सिमम इंड्यूस होगा, ईएमएफ रोटेशन कंडीशन में कम होगा। तो ये रोटर ऐसा रोटेट करेगा कि वो सिंक्रोनस स्पीड से कुछ कम है, वो मैक्सिमम ट्राई करेगा। लेकिन इंडक्शन मोटर कोई समय में सिंक्रोनस स्पीड में नहीं रोटेट करेगा, क्योंकि वो स्टेबल कंडीशन नहीं है। जब वो सिंक्रोनस स्पीड पर पहुंचा वो स्टॉप होता है। तो स्टॉप हो गया तो फिर भी मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो क्या करेगा, वो सिंक्रोनस स्पीड के आसपास आएगा, वो उसी स्पीड में रोटेट करेगा। ओके, तो ये हो गया सिंगल फेस मोटर का दो वाइंडिंग के मदद से रोटेशन होने वाला कंडीशन। ये सभी सिंगल फेस में होता है।
अभी हमको बताना है रेसिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में ये दोनों फ्लक्स कैसे चालू करता है। हमारे पास क्यों क्या फ्लक्स चाहिए, पहले वाइंडिंग पहले पिक्चर में जो दिखाया था जैसा एक ब्लू कलर का वाइंडिंग होना चाहिए और ब्लू कलर का फ्लक्स होना चाहिए और उसके बाद रेड फ्लक्स भी होना चाहिए। ये रेड और ब्लू का कोई मतलब नहीं है, उसका यही है, उसका कोई फेज डिफरेंस होना है। दोनों वाइंडिंग में होने वाला करंट में कुछ फेज डिफरेंस होना, ये कैसे इम्प्लीमेंट करें। सभी इंडक्शन मोटर में यही सवाल, सभी इंडक्शन मोटर में यही सवाल, आपका दो वाइंडिंग में कैसा उसका फेज स्प्लिट बनाता है। वो फेस स्प्लिट बनाने के मदद में और उसके वजह से उसका नाम लेता है। अभी इसमें रेसिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर है, ये हम देखेंगे क्या होता है। उसका ऑक्सिलरी वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग में ज़्यादा रेसिस्टेंस रहेगा और मेन वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग में ज़्यादा इंडक्टेंस रहेगा। तो दोनों में फेस डिफरेंस होगा। तो फेस डिफरेंस होने के लिए आपने क्या किया, आपने स्टार्टिंग वाइंडिंग में ज़्यादा रेसिस्टिव वाइंडिंग दे दिया और मेन वाइंडिंग में ज़्यादा इंडक्टिव वाइंडिंग दे दिया। तो आपको दो फ्लक्स मिलेगा, दो फेस डिफरेंस के वजह से, और रोटेटिंग फ्लक्स भी मिलेगा। ये रोटेटिंग फ्लक्स होता है, उसके वजह से ये रोटर कंडक्टर ईएमएफ को और फ्लक्स को काट करता है, ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो चालू करेगा। ओके, तो इसमें और एक भी चीज़ है, उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल स्विच। सेंट्रीफ्यूगल स्विच नॉर्मली क्लोज्ड है, कोई नहीं तो स्पीड नहीं है, तो मोटर के लिए कोई स्पीड नहीं है, तो जीरो स्पीड से रेटेड स्पीड का 75% तक ये क्लोज्ड रहेगा। स्विच है वो, सेंट्रीफ्यूगल मतलब ये स्विच है, ये स्विच क्लोज्ड रहेगा मोटर का 75% स्पीड तक। ओके, तो इसका समरी हम एक बार बताना है। मेन वाइंडिंग हाईली इंडक्टिव है, मेन वाइंडिंग का और भी नाम है रनिंग वाइंडिंग, हाईली इंडक्टिव है। और ऑक्सिलरी वाइंडिंग हाईली रेसिस्टिव है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग हाईली रेसिस्टिव है, द ऑक्सिलरी वाइंडिंग इज हाईली रेसिस्टिव। और सेंट्रीफ्यूगल स्विच इट इज ओपन अबव 75 रेट स्पीड, नॉर्मली क्लोज्ड है। आपको अभी जानता है क्लोज स्विच है, नॉर्मल कंडीशन में ये स्विच क्लोज रहेगा और 75% आगे तो ओपन रहेगा। तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच, तो टू वाइंडिंग्स एंड सेंट्रीफ्यूगल स्विच, मेन वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग। मेन वाइंडिंग का और नाम बताइए, यस रनिंग वाइंडिंग। और ऑक्सिलरी वाइंडिंग का और नाम बताइए, स्टार्टिंग वाइंडिंग। और सेंट्रीफ्यूगल स्विच नॉर्मली क्लोज स्विच है और कब ओपन होगा, 75% रेट स्पीड से आगे जाए तो वो ओपन होगा। अभी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, स्टेटर में रिवॉल्विंग फ्लक्स होता है। ओके, एक बार हो गया तो आपको क्या करना है, ये रोटर को, उसको भी ये सेम स्पीड में रोटेट करना पड़ेगा। सो रोटर भी चालू होता है, आप बता सकता है मोटर रोटेट करने लगा। तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऐसा होता है, आप देखें तो स्प्रिंग लोडेड स्विच है। ये एक होल देख सकता है, ये होल में ये किधर है, अपना मोटर के शाफ्ट में डालता है, इधर मोटर का शाफ्ट में डालता है स्विच। और तो कॉन्टैक्ट भी देख सकता है, नॉर्मली क्लोज्ड रहेगा, इसके वजह से दो कॉन्टैक्ट है, इन करंट आता है और बाहर भी जाता है। ये दोनों कॉन्टैक्ट क्लोज रहेगा नॉर्मल कंडीशन में। जब सेंट्रीफ्यूगल एक्शन आता है, यानी 75% से स्पीड ज़्यादा आता है, ये कॉन्टैक्ट ओपन करता है। तो उसका प्रिंसिपल है सेंट्रीफ्यूगल एक्शन। क्या है सेंट्रीफ्यूगल एक्शन, आप देख सकता है, ऐसा रोटेट करता है एक लड़की, स्पीड बहुत ज़्यादा है तो बाहर गिर जाता है, दूर बाहर गिर जाता है, जितना स्पीड ज़्यादा है उतना बाहर चलेगा। तो यही सेंट्रीफ्यूगल एक्शन, सेंट्रीफ्यूगल एक्शन ये है, ये रोटेटिंग चीज़ों में बाहर मूव करने का टेंडेंसी। तो सोचो ये स्पीड बहुत कम था तो बाहर नहीं गिर जाता, वो आसपास ही रहेगा, ठीक है। तो जितना स्पीड ज़्यादा है उतना ज़्यादा बाहर जाने का टेंडेंसी है, वो उसको बताता है सेंट्रीफ्यूगल एक्शन। सो सेंट्रीफ्यूगल एक्शन में ये होता है, नॉर्मल स्पीड में हमारा शाफ्ट के आसपास ही होगा कॉन्टैक्ट, जब स्पीड ज़्यादा होता है वो ओपन होगा कॉन्टैक्ट। ओके, तो ये मेन वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग, और इसमें क्यों मिनी ईएमएफ हो गया, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्यों हो गया, वो उसका पूरा वर्किंग हमने बताया। अभी उसका वेक्टर डायग्राम डिफरेंट करंट का देखेंगे। अभी उसके पहले ये लाइन करंट, वो लाइन वोल्टेज देखे, वी लाइन, और वी लाइन है। और अब देखेंगे आई मेन, करंट मेन, आई मेन, actually it is the current flowing through this way. Okay, supply voltage it is already available, and it is the supply voltage V.
red color and supply voltage V, and yellow color it is the main current going through, and we'll be seeing the auxiliary current. It is I start. It is written as I start. Let us draw I start also. I start, it is flowing through the starting winding. Okay, where it is available here? It is the starting winding. Through the starting winding, the current it is flowing, and you will be able to see only 15 degrees are available. The phase difference between voltage and I start, it is 15 degree, और I main and लाइन वोल्टेज ये दोनों के बीच में 40 डिग्री है. ओके, तो ये फेस डिफरेंस होता है दोनों करंट में, मेन वाइंडिंग का करंट और स्टार्टिंग वाइंडिंग का करंट, दोनों में फेस डिफरेंस होता है, और इसके अनुसार उसमें रिवॉल्विंग फ्लक्स होगा, और रिवॉल्विंग फ्लक्स के अनुसार वो रोटर को भी रोटेट करेगा. ये रोटर रोटेट करने का स्टार्टिंग टॉर्क के बारे में बताया, तो टॉर्क ऐसा होगा जितना डिफरेंस है स्टार्टिंग करंट और रनिंग करंट के बीच में, जितना डिफरेंट एंगल है. अभी इसमें कितना एंगल बता सकता है? 40 माइनस 15, दैट इज 25 डिग्री है इसमें, तो इतना ज़्यादा टॉर्क नहीं मिलेगा, और 90 तक कर सकता है तो अच्छा होगा. जितना डिफरेंस है स्टार्टिंग करंट और मेन करंट में फेस डिफरेंस, उतना ज़्यादा टॉर्क मिलेगा आपका मोटर का. तो RSIR मोटर कम टॉर्क का बता सकता है, क्योंकि हमारे लिए 40 माइनस 15 ओनली 25 डिग्री ही मिलता है. इधर 25 डिग्री इतना अच्छा नहीं है, वो कम टॉर्क देता है आपका मोटर को. ओके, तो ये रहा फेसर डायग्राम, इसको बताता है फेसर डायग्राम यानी वेक्टर डायग्राम एट स्टार्टिंग. ये स्टार्टिंग के बाद में क्या होगा? ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन होगा, उसके बाद आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग सर्क्यूट में नहीं रहेगा, है क्या? तो इट इज ओनली फॉर स्टार्टिंग वाइंडिंग. अभी इसके बारे में आप बता सकता है क्यों स्टार्टिंग वाइंडिंग हाई रेसिस्टेंस दे दिया, क्यों रनिंग वाइंडिंग इंडक्टर्स दे दिया? क्योंकि रेसिस्टेंस है तो ज़्यादा ड्रॉप होता है पावर का, तो रनिंग टाइम में रेसिस्टेंस नहीं देता है, रनिंग टाइम में इंडक्टेंस वाइंडिंग देता है. रनिंग वाइंडिंग में रेसिस्टेंस दे तो क्या होगा? कंटिन्यूस पावर लॉस होगा, आपके लिए वेस्ट होगा, एफिशिएंसी कम होगा. तो रनिंग टाइम में सिर्फ मेन वाइंडिंग और स्टार्ट रनिंग वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग ही देता है. स्टार्टिंग वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग को कट करता है सेंट्रीफ्यूगल की वजह से. अभी अगला कैरेक्टरिस्टिक देता है टॉर्क स्पीड. टॉर्क तो एक्स एक्सिस में और स्पीड तो एक्स एक्सिस में, टॉर्क तो वाई एक्सिस में देखता है. हम इसमें दो कंडीशन है, पहले देखते हैं जीरो स्पीड में टॉर्क है, जीरो स्पीड में टॉर्क है, जीरो स्पीड है तो भी उसमें टॉर्क है. आप सप्लाई देते हो टॉर्क होगा. ये दोनों वाइंडिंग है उसमें, कंबाइंड वाइंडिंग मतलब है आपका मेन वाइंडिंग भी है और ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी है. ये दोनों के वजह से उसमें टॉर्क होता है. ये टॉर्क की वजह से ये चालू करता है, मोटर स्लोली रोटेटिंग करता है. अभी आसपास 75 रेटेड स्पीड आ गया तो ये देख सकता है, ये 75 पर आसपास है, 75% के आसपास आ गया तो क्या होता है? आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन होता है. सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ये स्विच ओपन होता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन होगा. अभी उसके बाद क्या होगा? ओनली मेन वाइंडिंग. सो रनिंग टाइम में मेन वाइंडिंग ही होगा. तो इसी समय ऑलमोस्ट मैक्सिमम टॉर्क है. जब लोड इंक्रीज करता है, फुल लोड में आता है आसपास 10%, और भी आप लोड बढ़ाए तो उसका टॉर्क बहुत कम होगा. यानी फुल लोड से आगे चलाए तो, फुल लोड से आगे भी आप लोड दे तो क्या होगा? उसका टॉर्क कम करके करके वो ऑलमोस्ट स्टॉप भी हो सकता है. तो ये रहा आपका टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स. उसका पिक्चर एक और भी देखेंगे. इसमें पहले लेफ्ट साइड का कर्व का इंडिकेशन ये है, ये कंडीशन में 75% से कम है, उसी समय दोनों वाइंडिंग ऑपरेशन पे है, मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग दोनों में है, और उसका स्टार्टिंग टॉर्क इधर से ले सकता है, ये 160 जैसा हम ले सकते हैं, एक्जैक्टली नहीं, ऑलमोस्ट 160, 150 इसका मिड होगा, उसके आगे है 160 और 170% स्टार्टिंग टॉर्क. ये 100% स्टार्टिंग टॉर्क है तो आपके लिए स्टार्टिंग टॉर्क मिलेगा 160 और 170%. फुल लोड टॉर्क को बताता है 100% टॉर्क. फुल लोड परसेंट 100, फुल लोड टॉर्क को हम बताता है 10%. तो आपका स्टार्टिंग टॉर्क है ऑलमोस्ट 170%. एंड आफ्टर कटिंग द सेंट्रीफ्यूगल स्विच हमारे पास ओनली रनिंग वाइंडिंग ही रहेगा. रनिंग टाइम में रनिंग वाइंडिंग, सिर्फ रनिंग वाइंडिंग रहेगा. ओके, अभी एक क्वेश्चन है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसे चेंज करता है सिंगल फेस मोटर में? ये सभी स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटरों में
उसका स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग दोनों में कोई एक चेंज किए तो उसको डायरेक्शन चेंज होगा। देखेंगे अभी लेफ्ट साइड पर ये पिक्चर में रनिंग वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग में करंट का डायरेक्शन ऐसा है, और स्टार्टिंग वाइंडिंग में करंट का डायरेक्शन ऐसा है, और कनेक्शन स्टार्टिंग वाइंडिंग ऊपर का टर्मिनल ऊपर ही दे दिया, स्टार्टिंग वाइंडिंग का दूसरा नीचे का टर्मिनल नीचे ही दे दिया था। और ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आप देख लीजिए, ये क्लॉकवाइज दिखा है। अभी एक और पिक्चर राइट साइड में देखिए, इसमें क्या फ़र्क है। ये रनिंग वाइंडिंग जैसे पहले दे दिया वो ही सेम डायरेक्शन ही है, नो चेंज। अभी ये कनेक्शन चेंज हो गए, ऊपर का टर्मिनल मैंने नीचे कनेक्ट किया और स्टार्टिंग वाइंडिंग का, और स्टार्टिंग वाइंडिंग का नीचे का टर्मिनल मैंने रनिंग वाइंडिंग का सप्लाई का ऊपर कनेक्ट कर दिया। तो मतलब ये है, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग का कनेक्टिंग टर्मिनल, स्टार्टिंग वाइंडिंग का टर्मिनल इंटरचेंज कर दिया। जब स्टार्टिंग वाइंडिंग का टर्मिनल इंटरचेंज कर दिए तो आपका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अभी बन गया एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉक और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज करने के लिए आपको ये करना है, स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग इसमें दोनों में कोई एक चेंज करना, इंटरचेंज करना। देखिए तो आप देख सकते हैं पहले वाले में आप U1 Z1 जुड़ा है और कनेक्ट कर दिया है, U2 Z2 कनेक्ट कर दिया है। आपको चेंज करना है डायरेक्शन हो तो U1 अभी कनेक्ट करेंगे Z2 में, और U2 करंट चेंज करेंगे Z1 में। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग चेंज कर दिया। इधर स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग उसका टर्मिनल इंटरचेंज करना है तो आपका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज करेगा। ये याद में रखना, दोनों एक साथ चेंज किया तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन सेम ही रहेगा और नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रहेगा। अभी स्टार्ट RSIR मोटर का फीचर्स बताएंगे। 5 HP 0.5 HP आधा HP तक ये RSIR मोटर यूज़ करता है। उसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत कम है, आपने देखा 25 डिग्री है स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग का करंट का फेस डिफरेंस वो कम है। लो स्टार्टिंग टॉर्क एप्लीकेशन के लिए यूज़ करता है, जैसा फैन, ड्राइविंग फैन में, ग्राइंडर में, वॉशिंग मशीन में, वुड वर्किंग में, यानी AC में बताए तो बोटल कूलर्स जैसा। इसमें कोई कैपेसिटर का आवश्यकता नहीं है, ये मोटर पूरा सील कर सकता है। उसके वजह से उसके कंडीशन में हम ये बोटल कूलर्स में भी यूज़ करता है, बोटल कूलर्स जैसा इक्विपमेंट में यूज़ करता है। ये इसमें आपको सिंगल फेस मोटर का जनरल वर्किंग बता दिया, और मैक्सिमम टॉर्क कब बनाता है वो भी बता दिया है।